ये कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना रवि के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटे से ढाबे में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब रवि अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तभी अचानक ढाबे का फ़ोन बजा। रवि ने फ़ोन उठाया और तभी उसकी सांसें थम गई। फ़ोन की दूसरी तरफ एक आदमी था। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी, ठंडी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। उसने 4 प्लेट मैगी का ऑर्डर दिया। रवि कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ढाबे का क्लोजिंग टाइम पहले ही हो चुका था। उसने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, मगर तभी उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो रवि को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। रवि ने पहले मना करने का सोचा, लेकिन फिर उसने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डरों पर अच्छा टिप मिल जाता था और इन दिनों उसे पैसे की ज़रूरत भी काफ़ी थी। जल्द से जल्द रवि ने मैगी बनाई और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। लेकिन डिलीवरी एड्रेस ढाबे से बहुत दूर था, शहर के आखिरी छोर पर, जहाँ रात में कोई नहीं जाता। रात गहरी हो चुकी थी, रास्ता सुनसान था और सड़क कच्ची और ऊबड़ खाबड़। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ पौधे, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा, और सबसे डरावनी बात, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। कुछ देर बाद रवि उस पते के करीब पहुंचने लगा, लेकिन तभी रवि एड्रेस के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पुराना जर्जर मकान था, इतना वीरान कि जैसे बरसों से वहां कोई आया ही ना हो। कोई लाइट नहीं, आसपास गहरी चुप्पी, हवा भी जैसे थमी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो मकान एक शमशान के पास था। चारों ओर राख उड़ रही थी। दूर से जलते हुए चिता की मंद रोशनी दिख रही थी और हवा में फैली थी एक अजीब सी गंध। रवि का गला सूखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका मन किया कॉल करके किसी को बता दूं, लेकिन किसे? उसने फ़ोन निकाला, नेटवर्क गायब। पीछे मुड़कर देखा, रास्ता धुंध में गुम हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रवि की सांसें तेज हो गई। उसे लगा अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर से। रवि वापस लौटने का सोच ही रहा था, लेकिन खाली हाथ लौटना मतलब सैलरी कट और ऊपर से मालिक का गुस्सा। उसने फिर से फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क अब भी गायब। उसका गला सूख रहा था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं था। चलो देख लेते हैं। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, अचानक घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी जल गई। उसकी धड़कनें थोड़ी शांत हुई। शायद कोई है अंदर। थोड़ा हिम्मत जुटाकर उसने घंटी बजाई और जोर से कहा, सर आपका ऑर्डर आया है। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। उसने फिर से घंटी बजाई और तभी घर के अंदर से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई, हल्की, धीरे धीरे चलती हुई। और रवि की सांसें थमी हुई थी। वो दरवाजे को घूर रहा था। हर पल लंबा लग रहा था। तभी दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक हल्की रोशनी गहरी छाया बना रही थी। और तभी एक छोटे बच्चे की धीमी सी आवाज आई, भैया अंदर आ जाओ। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया।
हवा में एक अजीब सी गंध थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन पीछे लौटना मतलब नौकरी पर खतरा। हिम्मत करके वे धीरे धीरे आगे बढ़ा। हॉल में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। कमरा बिल्कुल सूना था, लेकिन ऐसा लगा जैसे अभी अभी यहाँ कोई मौजूद था। रवि ने हल्की आवाज में कहा, हेलो, मैं ऑर्डर लेके आया हूँ। सन्नाटा। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर टंगी हुई धूल से भरे फोटो फ्रेम हिलने लगे। रवि के माथे पर पसीना आ गया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि कमरे के कोने से किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर पीछे से किसी ने धीमे से फुसफुसाया। रवि की सांस अटक गई। आवाज तो उसके कान के पास से आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। अब उसका धैर्य टूटने लगा। गुस्से में वो उस कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर पड़ी एक छोटे बच्चे पर जो जमीन पर बैठा था। वो बिल्कुल शांत था और बिना पलक झपकाए रवि को घूर रहा था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। रवि ने गहरी सांस ली और गुस्से में बोला, मैं कब से बेल बजा रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोला? कोई जवाब नहीं। वे बस उसे घूरता रहा। रवि ने फिर कहा, मैं ऑर्डर देने आया हूं, क्या कोई है यहां जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? तभी उस बच्चे की आंखों का रंग बदल गया, स्याह काला। और तभी कमरे के कोने से एक ठंडी धीमी फुसफुसाहट आई। भैया, अब आप बाहर नहीं जा सकते। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। अब वो वहां फंस चुका था।